नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के आज के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं, तो हम सभी पे चर्चा करेंगे। योगी सरकार 2.0 में भ्रष्ट लोगों पे ज़बरदस्त एक्शन लिया जा रहा है। कल मैंने इसी श्रृंखला में आपको दिखाया था कि DIOS को जब तक नियुक्ति ना हो जाए तब तक पुलिस के पहरे में बैठाया गया था और नियुक्ति देने की बात कही गई थी। वहीं पे देखते हैं आज यहाँ पे मंत्री अफसर सपरिवार संपत्ति सार्वजनिक करना है इनको। 60 दिन में मंत्री और अफसर अपने पूरे परिवार की संपत्ति को सार्वजनिक करेंगे। एक फैसला लिया गया है अनुदेशकों और रसोइयों का मानदेय बढ़ाने के लिए। 26,363 अनुदेशकों को इसका लाभ मिलेगा। अनुदेशकों को पहले 7,000 रुपये मिलते थे, अब उनको 9,000 रुपये मिला करेंगे। रसोइयों को पहले 1,500 रुपये मिलता था, अब उनको 2,000 रुपया मिलेगा। तो रसोइयों को 500 रुपये और अनुदेशकों को 2,000 रुपये का लाभ होगा इस साल से। और जो है 3,73,000 रसोइयों को यह लाभ मिलेगा। दोस्तों, RO-ARO की मुख्य परीक्षा जो कि 9 केंद्रों में संपन्न हुई, 3 शहरों में परीक्षा हुई और यहाँ पे 354 पदों पे भर्ती होनी थी। मुख्य परीक्षा में केवल 93% लोग शामिल हुए, 7% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। आगे हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के अंक जारी करने के बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पे देखिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एक इंटरव्यू होना था, तो इस इंटरव्यू में भी 5 पद खाली रह गए हैं। यहाँ पे इंटरव्यू आयोजित किया गया, इसमें से जो है 3 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के और 2 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे। साक्षात्कार 25 अप्रैल को प्रस्तावित था। इंटरव्यू में अभ्यर्थियों के न आने के कारण 5 पद खाली रह गए। अब ये जो 5 पद खाली रह गए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी के हैं। और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ हम बात कर रहे हैं, जिनके अंक जारी किए गए हैं, ये अशासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जो भर्ती हुई है, उसमें जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे उनकी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंक जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी के अनुसार विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, शारीरिक शिक्षा, कृषि प्रसार, कृषि अर्थशास्त्र, महिला अध्ययन, कृषि सांख्यिकी, वाणिज्य, कृषि वनस्पति कृषि की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंक जो है यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। इन सभी विषयों के अंतिम चयन परिणाम जारी किए जा चुके हैं। बाकी अन्य विषयों के जैसे ही अंतिम परिणाम जारी किए जाएंगे तो उनकी भी जो है अंक और लिखित परीक्षा के अंक और साक्षात्कार के अंक जारी कर दिए जाएंगे। पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए आवेदन का अंतिम मौका जो है वो 30 तारीख तक है। इसको बढ़ा के 30 अप्रैल किया गया है, पहले 15 अप्रैल था, तो एक अंतिम समय मिला हुआ है। तो जिन छात्रों को आवेदन करना है वो कर सकते हैं। अब तक केवल 2 लाख युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है। युवा संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की वेबसाइट gcup.nic.in पे जानकारी ले सकते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के प्रभारी सचिव राम रतन ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल कर दी गई है। ऐसे में युवाओं को आवेदन का अधिक अवसर मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक संस्थानों में कई पद खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों की बात करें या फिर गवर्नमेंट की, दोनों में पद खाली पड़े हैं। खाली पदों को भरने के लिए आवाज़ उठने लगी है। अतिथि शिक्षकों के सहारे पढ़ाई चल रही है, जिससे कोर्स भी अधूरा रहता है। इसे लेकर कई बार शासन को पत्र भेजा गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि इस पर एक भर्ती चल रही है, पॉलिटेक्निक में लेक्चरर की भर्ती चल रही है और उसका रिटन परीक्षा हो चुका है। कुछ विषयों का इंटरव्यू भी हो चुका है। अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय से किसी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी 28 जून तक आवेदन करना है आपको। कल से आवेदन शुरू हो रहा है। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स हैं यहाँ पे जो लखनऊ विश्वविद्यालय में चलते हैं। तो इन डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए जानकारी के लिए आप लखनऊ विश्वविद्यालय की इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं।
केंद्रीय विद्यालयों में कोटे से प्रवेश बंद हो जाएगा। यह कोटा होता था सांसदों का, शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों, केंद्रीय विद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सहित प्रदेश से जुड़े करीब दर्जन भर कोटे इसमें शामिल थे। तो ये सारे कोटे अब बंद हो जाएंगे। केंद्रीय विद्यालयों में हर साल 40,000 सीटें कोटे से भरी जाती थी। इनमें अकेले करीब 8,000 सीटें सांसदों की सिफारिश से भरी जाती थी। प्रति एक सांसद को 10 सीटों का कोटा दिया गया था। विशेष कोटे से भरी जाने वाली ये सीटें स्कूलों में निर्धारित क्षमता के अतिरिक्त होती थी। ऐसे में इस प्रवेश से केंद्रीय विद्यालयों की गुणवत्ता सहित छात्र शिक्षक अनुपात और कई अन्य मानक प्रभावित हो रहे थे। प्रधानमंत्री ने इसमें हस्तक्षेप किया और कोटे की इस प्रथा को खत्म करने के लिए कहा। सबसे पहले शिक्षा मंत्री ने खुद अपना कोटा खत्म किया। साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS को प्रवेश से जुड़े विशेष कोटे के नए सिरे से समीक्षा करने के निर्देश दिए। PM की पहल और शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद KVS ने पिछले दिनों कोटे पर रोक लगा दी। साथ ही पूरे मामले की समीक्षा करने का फैसला लिया। तो अब इस बार के जो एडमिशन लिए जाएंगे उसमें कोटे से किसी भी प्रकार का कोई एडमिशन नहीं होगा। सांसद अब किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं करा पाएंगे केंद्रीय विद्यालय में। उत्तर प्रदेश की एक भर्ती जिसमें 5 पद हैं, 6 अभ्यर्थी फॉर्म भरे और उपस्थिति शून्य रही। यहाँ पे जो 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल करने का एक नियम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, इसी के अनुक्रम अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं। लेकिन कुछ पदों पर स्थिति ऐसी बन जाती है कि अभ्यर्थी ढूंढे भी नहीं मिलते हैं। सहायक आचार्य कार्डियोलॉजी की भर्ती में कुछ ऐसा ही हुआ। आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सहायक आचार्य कार्डियोलॉजी के 5 पदों की भर्ती निकाली थी। इसमें 3 OBC 2 SC के पद शामिल थे। अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती के तहत आवेदन लिया गया। पदों के सापेक्ष मात्र 6 अभ्यर्थी साक्षात्कार के योग्य मिले। आयोग ने 25 अप्रैल को साक्षात्कार आयोजित किया, लेकिन उसमें कोई अभ्यर्थी शामिल नहीं हुआ। आयोग के संयुक्त सचिव विनोद कुमार सिंह ने बताया कि समस्त पद खाली रह गए हैं, अब उसे पुनर्विज्ञापित किया जाएगा। TGT PGT की दोस्तों अपडेट है। यहाँ पे चयनितों ने समायोजन मांगा है। समायोजन के लिए एक बार फिर छात्र जो है धरने पर बैठ गए हैं और ये चयन बोर्ड के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। चयन होने के बावजूद कार्यभार ग्रहण न कराने से नाराज़गी है। 2021 के चयनित बोर्ड के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं और इसमें 100 दिनों की जो लक्ष्मण रेखा खींची गई है, एक तरफ रोजगार दिलाने की, वहीं दूसरी तरफ प्रवक्ता संवर्ग PGT और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT 2021 की भर्ती में चयनित होने के बावजूद छात्र भटक रहे हैं। देखिए, ये छात्र जो भटक रहे हैं इस पर गवर्नमेंट को जो है डिसीजन लेना है और इनकी नियुक्ति करवानी है। कल के समाचार पत्र में इसी तरह की एक खबर छपी थी जिसमें कानपुर में 36 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री का सख्त आदेश था। मैंने कल की वीडियो में ये बताया था और उस सख्त आदेश के अनुसार जब तक DIOS ज्वाइनिंग नहीं करवा देंगे तब तक अपनी ऑफिस नहीं छोड़ेंगे। और उनकी ऑफिस में पुलिस बैठा दी गई थी DM के आदेश के अनुसार। कुछ इस तरह की चीज़ें जब होंगी तभी जो है बेरोज़गार जो इतनी गर्मी में, इतनी धूप में धरना देने को मजबूर हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनकी समस्या का निदान होगा। आप देख सकते हैं कि इस समय जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है तो ये छात्र किस तरह से यहाँ पे बैठे हुए हैं और आखिर किस लिए बैठे हैं? अपने फ्यूचर के लिए बैठे हैं। पर इनकी कोई गलती नहीं है। इनके जो साथ वाले छात्र थे वो उनकी नियुक्ति हो चुकी है, वो आराम से अपने कॉलेज में जाके पढ़ा रहे हैं और अपनी सैलरी ले रहे हैं और छुट्टी के दिन छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये भी उन्हीं के साथ सेलेक्ट हुए थे। बस इनका दोष इतना कि ये जिस कॉलेज में गए वहाँ इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। गलती चयन बोर्ड की, या तो वहाँ पे पद नहीं था या तो फिर किसी दूसरे विषय का पद था, भेज किसी दूसरे विषय के कैंडिडेट को दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। इसका निदान भी चयन बोर्ड को ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा इसका निदान नहीं करेगा। और जितनी जल्दी इसका निदान करेंगे उतनी जल्दी छात्रों को राहत मिलेगी। तो दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।